हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है माता पिता अपना निर्णय लेने से पहले एक बार अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक गांव में सुनीता नाम की एक लड़की रहती थी, जहाँ एक संजय नाम का एक लड़का भी रहता था। दोनों ही कंप्यूटर क्लास में दोनों मिले थे। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगी। दोनों एक साथ आने और जाने करने लगे, मगर गांव के जो लोग थे आस पड़ोस के, वो बात बनाने लगे कि दोनों एक साथ क्यों आते जाते हैं, ये दोनों अलग अलग क्यों नहीं जाते हैं। और दोनों को लेकर गांव वालों के दिल में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। मगर सुनीता ने अपनी माता को समझाया, मम्मी आप जैसा भी सोच रही हो, हम दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं है। मगर गांव वालों का क्या है, वो लोग तो दो लोगों को देखते हैं, लड़का और लड़की, और उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। सुनीता की मम्मी ने भी अनदेखा कर दिया। मगर जैसे जैसे समय बीतने लगा, सुनीता और संजय एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। दोनों की लाइक डिसलाइक दोनों पसंद करने लगे। बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लग गए थे और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यह बात संजय सुनीता को बोल देता है, सुनीता क्या तुम मुझे पसंद करती हो? डू यू लाइक मी? सुनीता ने कहा, हाँ, मैं भी तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगी हूँ। सुनीता ने यह बात अपनी मम्मी को बताई, मगर सुनीता की मम्मी क्रोध में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है और वह कहती है, तुमने तो कहा था बस वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है और कुछ नहीं, और आज तुम ये क्या कह रही हो? सुनीता ने कहा, मम्मी हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, दोनों की पसंद और नापसंद भी जानने लगे हैं। मम्मी मैं संजय से ही शादी करना चाहती हूँ। मगर जब ये बात सुनीता की माँ अपने पति से कहती है, वह तुरंत शादी के लिए मना कर देते हैं और सुनीता की शादी कहीं और तय कर देते हैं। सुनीता भी आंख बंद कर और कान बंद कर शादी के लिए हाँ करना ही पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। जब सुनीता की शादी हो जाती है, संजय को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, जिस कारण वह ना बोलता है, ना कुछ खाता है और ना ही पीता है, बस जिंदा लाश की तरह जी रहा होता है। एक दिन सुनीता अपने ससुराल से अपने पीहर आ रही थी। अचानक वह संजय को देखती है और शॉक्ड हो जाती है, मगर संजय उसे देखकर ना ही मुस्कुराता है और ना ही कुछ बोलता है। थोड़ी ही दूर पर संजय का दोस्त मिलता है। सुनीता उससे पूछती है, मैं इतने दिनों बाद आई, फिर भी मेरे हाल चाल नहीं पूछे।
क्या यही है असली प्यार? संजय का दोस्त सुनीता को बताता है, सुनीता, जब से तुम्हारी शादी हुई है संजय को एक बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा है। जब हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि ये जिंदा तो है मगर एक सामान की तरह, जो न बोलेगा और ना ही कुछ खाएगा। यह सुन सुनीता भी बहुत ज्यादा शॉक्ड में चली जाती है और यह सोचते सोचते सुनीता को भी एक सदमा लग जाता है और सुनीता भी पागल हो जाती है। जब सुनीता अपनी ससुराल वापस चली जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता, ना ही उसका काम में कोई मन लगता है और ना ही वो किसी से बात करती है। बस संजय का ही नाम पुकारती रहती है। फिर ये बात उसका पति सुन लेता है और उसके घर कॉल कर देता है। जब सुनीता का हस्बैंड पूछता है, मम्मी जी, क्या कोई बात है जो आपने मुझसे छुपाई है? सुनीता की मम्मी कहती है, नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, क्या हुआ मुझे तो बताओ। सुनीता का हस्बैंड कहता है, नहीं, आप लोगों ने मुझसे कुछ छुपाया है, जो बहुत बड़ी बात है। शादी के 1.5 साल बाद सुनीता किसी लड़के का नाम ले रही है। फिर सुनीता की माँ सारी बात लड़के को बता देती है। सुनीता का जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि मम्मी जी, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जब सुनीता का हस्बैंड हॉस्पिटल लेकर जाता है, सुनीता भी उसी हालत में पहुंच जाती है जिस हालत में संजय था। फ्रेंड्स, दोनों माता पिता रोने लग जाते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। अगर हमने सुनीता की शादी संजय के साथ कर दी होती तो आज दोनों परिवार खुश होते और मेरे दोनों बच्चे भी खुश होते। आज मैं अपनी बेटी को खो चुकी हूँ। फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन होता है उसको ऑल कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए, वो भी टाइम पर। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय स्टोरी।